आपका एक बार फिर से स्वागत है तिवारी एजुकेशन पे। मेरा नाम ईशा है और आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आइए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर है, अब इस चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर के टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है कि हमें इसमें एसिड और बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और कुछ कंपाउंड्स में पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पहले इसमें टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, इंडिकेटर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम ये पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। तो बेसिकली हम किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में पता करते हैं इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस का नेचर पता करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो देखते हैं। तो इंडिकेटर आर सब्सटेंस विच इंडिकेट एसिड बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। तो किसी भी इंडिकेटर को अगर हम यूज़ करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, तो उसमें क्या सबसे पहले दिखता है, हमें उसका कलर चेंज दिखता है। तो कभी भी हम इंडिकेटर को किसी भी सॉल्यूशन के साथ यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या इंडिकेट होता है, उसके कलर के चेंज की वजह से हमें ये पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर के हम कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें हम 3 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर के। तो पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तीसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, उसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक होता है लिटमस पेपर, दूसरा होता है टर्मरिक और तीसरा होता है रेड कैबिज। तो ये सारे नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें नेचुरली हमें चीज़ें बताते हैं कि कौन एसिडिक नेचर का, कौन सी बेसिक नेचर का। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जिससे हम स्मेल करके पता कर सकें। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जिसको हम स्मेल करके पता कर सकें कि वो कैसे नेचर का है। इसमें हम 2 पढ़ेंगे, अनियन और वेनिला। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो इंडिकेटर है हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो आइए हम इन इंडिकेटर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला आता है हमारा लिटमस। तो लिटमस एक तरीके का पेपर होता है, वो लाइकन से बना होता है। उसमें क्या होता है कि हम एसिड को डालते हैं तो कलर चेंज की वजह से हमें पता चलता है वो एसिडिक के नेचर है। तो इसे देखते हैं। तो ऑब्टेन फ्रॉम अ लाइकन। तो ये हम किससे ऑब्टेन करते हैं, पेपर को लाइकन से ऑब्टेन करते हैं। ये क्या करता है, जब एसिड क्या होता है, ब्लू पेपर होता है, उसे रेड में कन्वर्ट करता है। तो हम ये पेपर होती है, ये पेपर की स्ट्रिप होती है इस तरीके से। तो अगर ये ब्लू कलर की है, तो अगर हमने इसमें कुछ एसिड डाला है ब्लू कलर की, अगर इसमें हमने कुछ एसिड डाला है तो वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम क्या कहते हैं रेड लिटमस पेपर लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो अगर हम एसिड के लिए ले रहे हैं तो ब्लू से रेड में कलर चेंज होगा। अगर हम बेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो रेड लिटमस पेपर से वो ब्लू कलर में चेंज होगा। तो ये लिटमस से हम ऐसे पता करते हैं एसिडिक या बेसिक नेचर। फिर हमारा आता है टर्मरिक। टर्मरिक हमने देखा ही होगा, घर में यूज़ होती है, हल्दी जिसे हम कहते हैं। तो वो भी एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो पहली बात तो वो कैसे कलर की होती है, वो येलो कलर की होती है। टर्मरिक चेंज रेडिश ब्राउन विथ बेस। तो अगर हम टर्मरिक लेते हैं, मान लो हमने टर्मरिक ली और उसके ऊपर हमने बेस डाला, इसमें हमने बेस ऐड किया, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अगर हम इसमें एसिड मिलाते हैं, अगर मैं टर्मरिक में एसिड मिलाते हैं तो कोई कलर चेंज दिखेगा, येलो की येलो ही रहेगी। तो हम सिर्फ इसे बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक को एसिड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा आता है हमारा रेड कैबिज। तो रेड कैबिज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबिज का अगर हम कलर देखें तो ये रेड कलर की होती है, मतलब रेड कलर की जो कैबिज होती है वो पर्पल कलर की होती है। अब इसमें भी क्या होगा, कलर का चेंज होगा। अगर हम इसे एसिड के साथ डिज़ोल्व करते हैं, उसके जूस को या फिर उसी को हम एसिड के साथ डिज़ोल्व करते हैं, उसका कलर रेडिश कलर का आएगा, थोड़े रेड टाइप में आएगा। अगर हम उसे बेस के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो उसका कलर कैसा आएगा, ग्रीनिश आएगा, ग्रीन कलर का आएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा जो सब्सटेंस है वो कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। फिर हम इसमें आते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में मैंने बताया कि जिससे हम पता कर सके स्मेल के द्वारा कि उसकी स्मेल कैसी है, उसी से हम पता लगा सके वो एसिडिक है, बेसिक है। तो अब स्मेल की वजह से जिससे पता लगा सके वो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। तो पहले इसमें पढ़ते हैं अनियन, प्याज कहते हैं जिसे। पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लूज इट्स स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस। अगर हम अनियन के जूस को या पेस्ट को अगर हम बेस के साथ मिलाते हैं तो जो अनियन की स्मेल होती है ना वो आना बंद हो जाती है। तो ये एक तरीके का इंडिकेटर है कि वो हमारा क्या है, बेस है। इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। अगर हम अनियन के साथ एसिड को मिलाते हैं तो उसकी स्मेल चेंज नहीं होती।
तो ये हम ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ बेस के लिए एप्लीकेबल है कि उसमें स्मेल आएगी, उसमें स्मेल नहीं आएगी, अगर हम एसिड के साथ मिलाएंगे तो स्मेल आएगी। दूसरा आता है वेनिला। वेनिला को कैसे करते हैं, द स्मेल ऑफ वेनिला वैनिश विथ बेस, तो वो बेस के साथ वैनिश होती है और एसिड के साथ वैनिश नहीं होती, तो उससे भी हम पता लगा लेते हैं कि वो एसिडिक है बेसिक है। सिंथेटिक इंडिकेटर, ये सिंथेसिस से ही पता चल रहा है कि ये हमारे लैब में बनाए जाते हैं, ये हम खुद रेडी नहीं करते, सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी, ये हमारे लैब में प्रिपेयर्ड इंडिकेटर होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक होता है फिनोल्फ्थलीन, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। तो ये दो इंडिकेटर है जो कि हम लैब में तैयार करते हैं, वैसे तो और भी इंडिकेटर्स है पर बेसिकली इस चैप्टर में हम दो पढ़ेंगे, फिनोल्फ्थलीन, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है, ये एक ऐसा लिक्विड होता है जिसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी बात, अगर हम इसे एसिड के साथ मिलाते हैं, तो हमने फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ कंबाइन किया तो ये कलरलेस होता है, ये कोई कलर नहीं देता, ये कलरलेस ही होता है। लेकिन हम अगर इसे बेस के साथ डिसॉल्व करते हैं फिनोल्फ्थलीन को, तो ये कैसे दिखता है, हमें पिंक कलर का कलर शो करता है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये बेसिक है एसिडिक है। दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज कलर का ही होता है इसका कलर, इस सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज कलर का होता है, और एसिड को ये किस में टर्न करता है, रेड कलर में टर्न कर देता है। अगर हम इसे बेस के साथ डिसॉल्व करते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का हो जाता है। तो एसिड के साथ ये रेड कलर देता है, बेस के साथ ये येलो कलर देता है। तो ये आज हमने ये टॉपिक खत्म किया इंडिकेटर, हमने अभी इंडिकेटर खत्म किया। अब हम पढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, इसका नाम है एसिड्स। तो हम एसिड्स के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो देखते हैं। तो एसिड बेसिकली क्या होता है, तो कुछ हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एसिड्स होता क्या है। तो सॉर टेस्ट, इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा खट्टा होता है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अगर हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारा क्या देता है, H+ आयन रिलीज करता है। तो H+ आयन अगर हम किसी भी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन प्रोवाइड करता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड के पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे एसिड्स के। अब हम इसमें कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे एसिड्स के। तो पहला एसिड होता है नेचुरल एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। तो नेचुरल एसिड से हमें पता चल रहा है जो हमें नेचुरली मिल रहा हो, नेचर से ही मिल रहा हो। मिनरल एसिड जो होता है जो हमें मिनरल, हम या तो उसे बना रहे हैं उसको मिनरल, और जो हमें मिनरल से मिल रहा है वो हमें मिनरल एसिड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स एंड मिनरल एसिड, जो हमें नेचुरल सोर्स और मिनरल एसिड से मिल रहा है उसे हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल हैं, मिथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ये कुछ नेचुरल एसिड के एग्जांपल्स हैं। फिर हम देखते हैं मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड ऐसे एसिड्स हैं जिन्हें हम किससे प्रिपेयर्ड करते हैं, मिनरल से प्रिपेयर्ड करते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड और सिंथेटिक एसिड। सिंथेटिक एसिड्स भी क्या आते हैं, मिनरल एसिड के अंदर ही आते हैं, और मैनमेड जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, मिनरल एसिड के अंदर। तो हम इसमें कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं मिनरल एसिड के बारे में। तो एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कहते हैं HCl। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, और हमारा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये कुछ हमारे क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। अब हमने क्या कर ली, ये एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली। अब हम ये देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जब भी हम किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली हम उनका रिएक्शन करवा के देखते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम एसिड्स में भी क्या करेंगे, हम इनका रिएक्शन करवा के देखेंगे मेटल से या फिर कार्बोनेट से, तो उससे हम पता लगाएंगे कि इसकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एसिड का रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ। तो अगर हम मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होती है, रिलीज होती है। तो जैसे कि ये एग्जांपल है यहाँ पे, अगर जिंक को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे जिंक क्लोराइड, जो कि एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमें मिला जिंक क्लोराइड।
तो रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा जो अभी मैं आगे बताऊंगी कि हाइड्रोजन गैस हम कैसे पता करते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है नहीं हुई है। तो दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, हमने क्या लिया है, सोडियम लिया है। सोडियम को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हमने इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो बनेगा Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O गैस। तो ये हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट हमें मिलेगा, सोडियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो ये हमारे दो एग्जांपल हो गए, जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में। तो ये हमने दो रिएक्शन इसमें देख ली। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज तो हुई है, लेकिन हम कैसे इसका टेस्ट करें कि ये रिएक्शन के दौरान ये गैस रिलीज हुई है। तो इसके लिए एक टेस्ट हम करते हैं कैंडल के साथ। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में, 12th 11th वो क्या कहते हैं 10th के एग्जाम्स में ये वाला पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम देखते हैं कि क्या होता है अगर हम किसी भी रिएक्शन को अगर एक बर्निंग कैंडल के साथ रख देते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन हो रही है, मतलब वो मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारा एसिड के साथ। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम इसके साइड में एक कैंडल रख दिए जो कि क्या कर रही है, बर्निंग कर रही है। अब जैसे ये रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जैसी रिलीज होगी तो यहाँ कैंडल होगी तो एक पॉप साउंड रिलीज होगा। इस पॉप साउंड इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो देखते हैं, ब्रिंगिंग लाइट एंड कैंडल नियर अ नियर रिएक्शन के पास रखेंगे। इफ द गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, तो गैस हमारा जब गैस रिलीज होगी तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। देन इट्स कन्फर्म द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यही पॉप साउंड क्या इंडिकेट करेगा कि किसका एवोल्यूशन हुआ है, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने पता करा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, पॉप साउंड से पता चल जाता है कि हमारे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। दूसरा आते हैं कि अभी तो हमने इसका रिएक्शन एसिड का मेटल के साथ करवाया था। अब हम एसिड का जो रिएक्शन है वो मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगी। तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा NaCl, रिएक्ट करवाएंगे तो हमें NaCl मिलेगी, CO2 प्लस वाटर। ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। और ये हमारा वाटर है, ये क्या है, हमारी गैस है CO2। तो जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारा एक सॉल्ट है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जब एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता था, CO2 फॉर्म होता था और वाटर फॉर्म करता था। अब हम आगे देखते हैं, जो CO2 जो रिलीज होती थी जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अभी हम पता लगाएंगे जो CO2 रिलीज होती है तो उसका कंफर्मेशन टेस्ट हम करते हैं। तो टेस्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की व्हेन अ पास थ्रू इट। तो इसमें क्या कहा है, जब हम लाइम वाटर से CO2 पास करेंगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका दूसरा नाम होता है लाइम वाटर। तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है लाइम वाटर। इसको अगर हम CO2 के साथ CO2 अगर इसमें से पास कराएंगे तो हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैसा कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर फॉर्म हो जाता है। तो यही इसी से हमारा कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है कि CO2 का क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के में से हम CO2 को पास कराएंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि मिल्की कलर का होता है। ये हमारा कंफर्मेशन टेस्ट है CO2 का। अब हम आगे देखते हैं कि जब अगर हम वाटर को डिजोल्व करते हैं एसिड में, तो हमें पता है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। और ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम आयन। तो हमारा ये दोनों अलग हो जाएंगे, आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा। अगर हम एसिटिक एसिड को
एसिडिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें एसीटेट आयन मिलेगा, एसीटेट आयन, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये किस में टूट गया हमारा एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट गया। ये तो हमने देखा कि जब हम वाटर को एसिड के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से आयंस में टूट जाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में कि आयंस, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली टूट जाता है आयंस में, लेकिन वीक एसिड में क्या होता है, पार्शली टूटता है, आधा अधूरा टूटता है। तो यही देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एन एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज्ड वाटर एंड प्रोड्यूस H+ आयन इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यही बात कही, जब हम एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, मतलब आयंस की फॉर्म में टूट जाए, जब हम उसे वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ नाम, कुछ एग्जांपल्स याद रहने चाहिए, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब हम देखते हैं वीक एसिड। तो मैंने बताया वीक एसिड क्या होता है, जब भी हम उसने वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो पार्शली आयनाइज्ड होते हैं। एन एसिड विच इज पार्शली आयनाइज्ड इन अ वाटर दूस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड अ वीक एसिड। तो मैंने क्या बताया कि जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ तो ये क्या करते हैं, पार्शली आयनाइज्ड होते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, एक हमारा होता है एसिटिक एसिड और दूसरा होता है कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में डिफरेंस है और कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये हमारा एसिड का पूरा पोर्शन फिनिश हुआ। अब एसिड का पोर्शन फिनिश हुआ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे बेस। अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस क्या होता है, बेस बिटर टेस्ट का होता है, बिटर मतलब कड़वा, थोड़ा कड़वा टेस्ट का होता है। सोपी टू टच, अगर हम इसे टच करेंगे बेस को तो ये कुछ सोपी टच का होता है, सोपी लाइक होता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। दूसरा ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। तो बेसिस भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। रिलीज OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो जब भी हम बेस को वाटर या किसी भी सॉल्यूशन के साथ एक्वस सॉल्यूशन के डिसॉल्व करते हैं तो वो OH आयन रिलीज करते हैं। फिर हम आते हैं अब टाइप्स ऑफ बेसिस के। तो दो टाइप के हमें बेसिस पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एक होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो कि वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, और वाटर इनसॉल्युबल जो होते हैं जो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते, तो उन्हें हम वाटर इनसॉल्युबल कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें जो अल्कलाइन और अल्कलाई जो अर्थ मेटल होते हैं वो हमारे वाटर के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ क्या है, अल्कलाई है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस को ही हम अल्कलाई कहते हैं। ये वर्ड यूज होगा और बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस को ही हम अल्कलाई कहते हैं। और ये कुछ हमारे क्या, अल्कलाई कंसिडर स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कुछ अल्कलाई के ही एग्जांपल है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के ही एग्जांपल है, जो कि क्या होता है वाटर सॉल्वेंट्स की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कुछ एग्जांपल है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।